जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले। 2011 में आई हॉन्टेड 3D नामक फिल्म ने लोगों को खूब डराया था। जहां इस फिल्म से पहले 90 के दशक में हमें डाक बंगला, बंद दरवाजा, वीराना, पुराना मंदिर, तहखाना और खूनी हवेली जैसी फिल्मों ने डराया था, तो समय के साथ लोगों का टेस्ट भी बदल चुका है। पहले थोड़े बहुत मेकअप और लाइटिंग इफेक्ट्स से दर्शक डर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल की फिल्मों में बेहतरीन VFX, कैमरा ट्रिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं और इन सबको आज के समय में बखूबी कर रहे हैं विक्रम भट्ट, जिन्हें हॉरर किंग भी कहा जाता है। हॉन्टेड 3D में अभिनेत्री जिसने मीरा का रोल किया है, आप उन्हें बिहाइंड द सीन देख सकते हैं कि वह सेट पर भी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। यहाँ उनके और रेहान के बीच के कुछ प्यारे मोमेंट्स को कैप्चर किया जा रहा है, जहाँ आप पीछे ग्रीन बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, जिसका उपयोग VFX में किया गया था। हालांकि इस फिल्म में बस कुछ ही जगहों पर थोड़े बहुत VFX हैं, जहां खिड़की दरवाजों के ही केवल बैकग्राउंड को चेंज किया गया है, जिसे चेंज करके पास में घने पेड़ों की संख्या दिखाई गई है, जबकि हॉरर वाले सीन्स को इस तरीके से सपोर्टिंग केबल की मदद से शूट किया गया था। वहीं जब बेड वाला सीन था, उसे कुछ इस तरीके से शूट किया गया था, जहां बेडरूम से दौड़कर लड़की भागती हुई बाहर जाती है और जोर से दरवाजा बंद हो जाता है, तो देखिए किस तरीके से क्रू मेंबर्स उस दरवाजे को जल्दी से बंद कर देते हैं। और दूसरी अचिंतकौर जिनका किरदार भी हमें काफी डराया है, वह इस फिल्म में मार्गरेट के रोल में है। यहाँ आप उनके सीन की शूटिंग होते हुए देख सकते हैं। उन्हें शूटिंग के दौरान भी देखकर हमें डर लगने लगता है। देखिए किस तरीके से वह एकदम स्टन होकर अपने कैरेक्टर में ढल गई हैं। वहाँ इतने लोगों के बीच में इस तरह की एक्टिंग कर रही थी, फिर भी उनकी एक्टिंग पर कोई संदेह नहीं लग रहा था, जैसे वह अपने कैरेक्टर में डूब गई हो। फिर चाहे हवेली वाले सीन्स हो, जंगल वाले या फिर अस्पताल के सीन्स, हर जगह पर वह एकदम परफेक्ट नजर आई हैं। यहाँ आप उनके सीन्स को शूट होते हुए देख सकते हैं। अब उस सीन को बनते हुए देखिए जहाँ पर प्रोफेसर अय्यर हमें मीरा के साथ गलत करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही बड़ा डाइनिंग टेबल है जिसे फिल्म में कई बार दिखाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से डायरेक्टर विक्रम भट्ट सीन को समझा रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से यह वाला सीन शूट करना है। इस जगह पर आप प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर की भी तारीफ कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी ठीक उसी तरह का काम किया जैसा कि विक्रम भट्ट चाहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रवीण भट्ट हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए जायस अल्ट्रा 16 लेंस का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने ही प्रेसिजन 3D स्टीरियो अलाइनमेंट भी किया था। खैर, विक्रम भट्ट ने साल 2002 में राज फिल्म देकर अपने हुनर को साबित किया था। उसके बाद उन्होंने राज 3D, 1920 और शापित जैसी कई हॉरर फिल्मों से सुर्खियां बटोरी हैं। और तो और हॉन्टेड 3D शायद आपके दिलो दिमाग में इसलिए भी बैठी हो क्योंकि आपको लगता होगा कि शायद यह पहली 3D फिल्म थी। 3D होने की वजह से इसके नाम को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और ये मेरी भी पहली 3D फिल्म थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3D फिल्में केवल इसी फिल्म के बाद से बनना स्टार्ट हुई थी। दरअसल 1984 में ही भारत की पहली 3D फिल्म आई थी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी और इसका नाम माय डियर कुत्तेचाथन था। बाद में इसी फिल्म को हिंदी में छोटा चेतन के नाम से रिलीज किया गया और बच्चों के बीच इसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद कई और भी फिल्में निकलकर सामने आईं, लेकिन उन सब में वह बात नहीं थी। फिर जेम्स कैमरून की एक फिल्म ने पूरी दुनिया में टहलका मचाया और वह फिल्म थी अवतार। इससे पहले 3D इफेक्ट्स उतने महसूस नहीं होते थे, पता भी नहीं चलता था कि यह फिल्म 2D में है या 3D में। लेकिन अवतार फिल्म को इतनी सुर्खियां मिली जब लोगों को ऐसा लगा कि वे कुछ बिल्कुल नया देख रहे हैं। इस फिल्म से इंस्पायर होकर विक्रम भट्ट अपनी फिल्म हॉन्टेड 3D के लिए काम करने लगे और वह एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें हॉरर भी हो और 3D इफेक्ट भी, जो कि और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। अब 3D फिल्म बनाना इतना आसान तो है नहीं, और उस टाइम पर स्टेरियोस्कोपिक 3D हॉरर फिल्म बनाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो इन कैमरों पर भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर थी, और दूसरी बात कि ये बहुत बड़े और भारी होते थे।
इसके लिए इन्हें किसी भी जगह पर बाकायदा सेटअप करके ही शूट किया जा सकता था। स्टीरियोस्कोपिक 3D टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए विक्रम भट्ट ने फॉरेन के सिनेमैटोग्राफर्स की मदद ली और इसके बाद उन्होंने इस फिल्म को शूट किया। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार स्टीरियोस्कोपिक 3D टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखिए, हमारी आंखें किसी भी चीज को 2 डायमेंशनल में ही देख पाने में सक्षम है, लेकिन हमारा दिमाग उसे 3D में महसूस कर सकता है। हमारी दोनों आंखें थोड़ी दूरी पर होती हैं, इसलिए हमारा दिमाग उन 2 अलग अलग इमेजेस को कंबाइन करके डेप्थ बनाता है। इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैमरे में उतारकर शूट किया जाता है। इसके लिए 2 कैमरों का इस्तेमाल होता है, जिनकी लेंस की डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से डायनामिकली बदला जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी से ही कॉपी की गई है, जैसा कि हमारी आंखें देखती हैं। अब इस बिहाइंड द सीन में देखिए कि किस तरीके से मेहनत की जाती थी। आज के समय में चीजों को ज्यादातर VFX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया जाता है, लेकिन उस जमाने में ये सब चीजें नहीं थीं और तकनीक भी उतनी प्रैक्टिकल नहीं थी। यहाँ जो धुएं आप देख रहे हैं, जो कि हमें फिल्म में ऐसा लगता है कि वहाँ कोहरा है, लेकिन वह एक्चुअल में लोबान होता है। रूसे जलाकर इस तरीके से धुएं किए जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि विक्रम भट्ट ने खुद एक्टर की वॉइस को अपनी आवाज दी थी, ताकि वह जिस तरीके से चाह रहे थे उसी हिसाब से डायलॉग डिलीवरी हो और परफेक्शन बना रहे। इस फिल्म की शूटिंग घने जंगलों और पहाड़ों पर हुई है। इसके लिए मेकर्स ने फिल्म का मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु के ऊटी में शूट किया है। इसके अलावा कुछ पार्ट को हिमाचल प्रदेश में भी फिल्माया गया था। सबसे पहले हम ऊटी वाले लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर दिखाया जाने वाला यह हवेली नुमा महल इस फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसका नाम नावानगर पैलेस है। और वास्तव में भी ऐसा कहा जाता है कि ये एक भूतिया जगह ही है, जहाँ के लोकल्स वहाँ जाने से लोगों को मना करते हैं। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित यह लोकेशन काफी पॉपुलर है। ये इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर आप खींचे चले आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हांटेड 3D इकलौती ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग यहाँ हुई है। इससे पहले आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म दिल है कि मानता नहीं की शूटिंग भी यहीं की गई थी। इसके अलावा जल्लाद और सड़क जैसी फिल्मों को भी इसी लोकेशन पर फिल्माया गया है। ये तो विक्रम भट्ट की फेवरेट शूटिंग लोकेशन भी बोली जा सकती है। लेकिन इस फिल्म में इस जगह पर शूटिंग के दौरान एक बेहद ही अजीब घटना हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर इसी हवेली में रहकर पूरा क्रू मेंबर्स और उनकी टीम फिल्म को शूट कर रही थी, जहाँ उन्हें कई दिनों तक अटके रहना पड़ा। दरअसल जब भी वे शूटिंग के लिए सामने आते तो अचानक से खराब मौसम हो जाता था, तो कभी किसी को चोट लग जाती थी और कभी कभी तो कैमरे ही खराब हो जाते थे। यह इतना हो गया था कि इसकी चर्चा आसपास के गांवों तक होने लगी थी। तब स्थानीय लोगों ने वहां पर आकर मेकर्स से यह रिक्वेस्ट की कि वहां पर पूजा जरूर करवाइए। और एक मिरेकल तो देखिए कि पूजा के बाद सब ठीक हो गया और फिर कहीं कोई परेशानी नहीं हुई शूटिंग में। एक फिल्म के पीछे कितने सारे लोग काम करते थे वह भी देख लीजिए। लेकिन थिएटर में जब हम बैठकर इसे एंजॉय कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल कोई अकेला बंदा ही वहां उस पूरी हवेली में मौजूद है। जैसे कि यहाँ इस जीप वाले सीन में 2 लोग ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। बेहतरीन लाइटिंग इफेक्ट से लेकर बेहतरीन कैमरा सेटअप तक सब क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है, जिनके हार्ड वर्क को हम पर्दे पर नहीं देख पाते हैं। इन्हीं सब चीजों को आपके सामने लाने के लिए हम बिहाइंड द सीन वीडियो लाते हैं, ताकि आप एक फिल्म के बनने के पीछे की कड़ी मेहनत को देख सकें और समझ सकें कि कितने दिनों की मेहनत से यह 2 घंटे की फिल्म बनी होगी। यहाँ तक कि कई फिल्मों को बनाने में 2 साल भी लग जाते हैं। खैर, वहीं उस समय में इस फिल्म के एक्टर मिमोह चक्रवर्ती की भी खूब तारीफ हुई थी, क्योंकि वह मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। उनकी 2008 में आई पहली फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, जिसके बाद उनके करियर में हांटेड 3D एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई, जिसके बाद मिमोह चक्रवर्ती का करियर आसमान छूने लगा था। वहीं मिमोह चक्रवर्ती के अपोजिट इस फिल्म में टीआईए बाजपेयी देखने को मिली है, जो कि टीवी इंडस्ट्री की एक बेहद नामचीन हस्ती थी। उनकी मासूमियत इस फिल्म को और भी अलग बना देती है। भले ही 13 साल बाद हांटेड 3D का सीक्वल आया है, लेकिन इसमें वह बात नहीं है जो हमें इसकी पहली वाली फिल्म में देखने को मिली थी। लोग सचमुच थिएटर में डर गए थे। वह पहला 3D एक्सपीरियंस लोगों का ऐसा था कि उन्हें लगता था चीजें उनकी तरफ ही आ रही हैं।
वह एक्सपीरियंस हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। हांटेड 3D फिल्म की स्टोरी लाइन, हॉरर टाइमिंग और इमोशंस हमें डराते भी हैं और रुलाते भी हैं। वहीं ये हैं अमीन हाजी, जो कि इस फिल्म के लेखक हैं। उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा है। अब देखिए उन्हें फिल्म में किस तरीके से एक छोटा रोल भी दिया गया था। उनके लुक को इस तरीके से मेकओवर करके तैयार किया गया जिससे वह अलग नजर न आए। यहाँ वह एक होटल के रिसेप्शनिस्ट बने हैं। देखिए उनका शॉट किस तरीके से लिया जा रहा है। इस फिल्म को 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती थी, जहाँ इसे काफी सक्सेस भी मिली। मात्र 13 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म को उस समय दुनिया भर से करीब 35 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। वहीं फिल्म में नेगेटिव रोल में प्रोफेसर अय्यर नजर आए हैं। यह किरदार असल में आरिफ जकारिया ने निभाया है और वह इस फिल्म में सबसे इम्पैक्टफुल दिखे हैं। उन्हें देखकर सच में डर लग जाता था। उनका मेकअप और स्क्रीन प्रेजेंस इतने दिलचस्प हैं कि उन्होंने आज भी हमारे दिलो दिमाग में घर बना रखा है। वहीं क्लाइमेक्स वाले इस सीन को भला कैसे भूल सकते हैं, जो आज भी हमारे दिलो दिमाग पर हावी है। यहाँ मीरा और रेहान इन्हीं जंगलों के बीच से होकर भाग रहे होते हैं और फिर उनके पीछे प्रोफेसर अय्यर का भूत आ जाता है। यहाँ वह चेजिंग सीक्वेंस काफी डरावना था, जिसको कि आप आज भी याद करके डर सकते हैं। यहाँ पेड़ों पर छलांग लगाते हुए भूत इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदते हुए भागता है। यहाँ हार्नेस के सहारे इस पार्ट को शूट किया गया था, जहाँ एक्टर्स को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना था। वहीं भूत का किरदार कर रहे कलाकार को इस तरीके से मेकअप करके डरावना दिखाया गया था, जिससे माहौल और भी ज्यादा हॉरर हो जाता है। हालांकि यहाँ कुछ शूटिंग मिस्टेक्स भी देखने को मिली, जो कि आगे चलकर खूब क्रिटिसाइज की गई और इसके मीम्स भी बने। यहाँ जो प्रोफेसर अय्यर रहते हैं वह इस सीन में पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहनकर रखते हैं, जो कि नहीं होना था। यह फैशनेबल भूत के नाम से आगे चलकर खूब वायरल हुआ कि यह ब्रांडेड जूते पहनकर भूत भला क्यों उड़ रहा है। अब आप ही बताइए, आप इसे मिस्टेक कहेंगे या मास्टरमाइंड? वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपके भी बचपन की फेवरेट फिल्म रही होगी तो आप हमें एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपका सबसे हॉरर सीन इस फिल्म में कौन सा पार्ट था, यह भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।